हेलो स्टूडेंट्स, होपिंग आप सब अच्छे होंगे। आज मैथ टिप्स में मैं आपकी बंसल मैम आपको कुछ ऐसी टिप्स देने जा रही हूँ जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम डिवीजन सम्स को लेंगे। मैंने अक्सर देखा है कि डिवीजन में स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो मैं आज आपको कुछ ऐसा एक मेथड बतलाने वाली हूँ जिससे आपकी डिवीजन बड़ी इजी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 1 डिजिट। शुरू में हम लेते हैं 1 डिजिट डिविजर से। फॉर एग्जांपल हमने ये सम लिया, ये नंबर लिया। अब 8 से डिवाइड करना है। सिंगल डिजिट से तो सभी कर लेते हैं क्योंकि 8 9 तक की टेबल सबको आती ही है, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा आपका। 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4, तो हमने यहां से लिया 5, एक नंबर ऊपर से नीचे किया। 8 की टेबल हो आपने फिर 45 तक पढ़नी है। 8 5 जा 40, फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 5 बचा और ये नेक्स्ट हमने डिजिट नीचे ले लिया। अब नंबर है 56, तो 8 7 जा 56। आई होप ये वाले सम्स तो सभी कर लेते हैं 1 डिजिट। अभी मैं आपको 2 डिजिट नंबर से डिवीजन में बदलाने जा रही हूँ। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट का। लेट अस टेक 22 डिजिट 27854। अभी देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पे हमने 22 से डिवाइड करना है इसको। हमारे यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हमने इधर से 2 डिजिट्स लेके देखना है। यहां से इस नंबर से हमारा 22 से डिवाइड हो सकता है 78, यस, क्योंकि ये इससे 22 से बड़ा है इसलिए। अब हम मेथड क्या बतलाने जा रही हूं मैं, आप इस नंबर को, एक नंबर को हाइड कर लीजिए। एक नंबर को आप इधर से हाइड करेंगे तो आपके पास सिंगल डिजिट बचा इधर 2। आपने इस नंबर में से भी एक डिजिट हाइड कर लेना है। जितने डिजिट आप यहां से हाइड करोगे उतने ही डिजिट आपने यहां से हाइड कर लेने हैं। इसके बाद हमने 2 की टेबल 7 तक, ये जो बचा हुआ 2 है इसकी टेबल, ये बचे हुए 7 तक हमने इसको करना है। अब यहां से 22 2 की टेबल हमने 7 तक रीड करनी है। 2 3 जा 6 तक जा सकता है हमारे पास, क्योंकि 7 से छोटा फिर है 6। 2 3 जा 6, तो हमने 22 को 3 से हमने मल्टीप्लाई करके देखना है टोटल। ये आया 66, तो हमारा 78 पे कम है 66, तो जा सकता है 3 पे। हमने लिया क्वेश्चन 3। 22 3 जा आया था हमारे पास 66, हमने यहाँ पे पुट किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया, 12 बचा। ऊपर से फिर नया डिजिट लिया हमने, ये 5। अब हमारे पास नंबर है 125, तो 22 से हमने फिर से वही वाला मेथड लेना है। इधर से हमने ये 2 हाइड किया था, तो इधर से हमने एक नंबर हाइड कर लेना है 5। अब अगर हमारे पास यहाँ पे नया नंबर बचा है, एक इधर से 2 है, इधर से हमारे पास 12 है ये। अब अगर हम इसको 2 की टेबल 12 तक पढ़ते हैं तो 2 6 जा 12 पे जा रहा है, ठीक। लेकिन 22 को अगर हमने इस हिसाब से 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है, ये आया 132। 132 इज मोर देन 125। अब इसका मतलब हमारे पास ये नंबर 125 छोटा हो गया 132 से, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब नहीं डिवाइड कर सकते, हमने ऊपर से डिजिट भी लिया था 5 और उसके बाद भी हम इससे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको एक नंबर कम से करेंगे। 22 को हमने फिर से 5 से किया मल्टीप्लाई, तो ये आया 110। 110 इस पे जा सकता है, 125 से छोटा है, इसलिए हमने 22 5 जा 110 यहाँ पे पुट किया। फिर से सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास है रिमाइंडर 15। ये नया नंबर लिया हमने, ऊपर से नया डिजिट लिया 4। नाउ द नंबर इज 154। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है 22 से, वो हमारे पास है 154। मेथड वही सेम रहेगा,
इधर से 2 को हमने हाइड किया था, तो इधर से 4 को हाइड कर लेते हैं। अब हमारी 2 की टेबल, ये बचे हुए 2 की टेबल हमने 15 तक लेनी है। 2 7 जा 14 तक जा सकता है, क्यों 2 8 जा 16 तो ज्यादा हो जाएगा 15 से, इसलिए हम 2 7 जा 14 तक। तो 22 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ये आया 154। 7 पे हमारा ये नंबर चला जाएगा 154, नीचे कट। और हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर नहीं बचा, कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको हम नीचे ले सकें। यहाँ पे आपकी ये डिवीजन हुई कंप्लीट। द क्वोशिएंट इज 357। मुझे लगता है कि आपको शायद ये मेथड समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर से नहीं भी समझ आया, आप इसको दोबारा से एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको 3 डिजिट नंबर से डिविजन, 3 डिजिट नंबर के डिविजर से आपको डिवाइड करके बतला रही हूं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 325 और यहाँ पे डिविडेंड लेते हैं, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। अब गाइस देखो, यहाँ पे हमारे पास डिविजर में है 325, 3 डिजिट का नंबर है, तो हम यहां से भी 3 डिजिट नंबर लेंगे 988। इसमें से फिर से वही मेथड लेंगे, हमने पीछे के 2 डिजिट हाइड कर देने हैं। अब की बार एक छोड़ना है, एक डिजिट छोड़ के, जैसे 3 है यहाँ पे, हमें पता है 3 की टेबल हम जानते हैं, इसलिए और सारे नंबर हमने हाइड कर दिए, एक 3 बचा लिया। इधर से 2 नंबर हाइड किए, तो इसमें से भी हमने 2 नंबर हाइड कर देने हैं। अब हमारे पास डिविजर में बचा नंबर 3 और डिविडेंड में नंबर है 9, तो 3 की टेबल हमने 9 तक लेनी है। 3 3 जा 9 पे जा रहा है, 3 3 इज 9, तो 325 को नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 3। हमने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 975। हमारा 3 पे जा रहा है ये क्वोशिएंट 3, तो ये नंबर आया मल्टीप्लीकेशन के बाद 975। अगर हम इसको डिवाइड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास 13। नाउ वी विल टेक अनदर डिजिट 3। ये हमने 3 ले लिया ऊपर से, नया नंबर हमारे पास बना है 133। अब हम इसको 325 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे, तो बच्चों ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 133 इससे स्मॉलर है, स्मॉलर है 325, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। हमने ऊपर से ये नंबर लिया 3, ये डिजिट लिया 3, नंबर बना 133, हम 325 से इसको नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो नहीं डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दी क्वोशिएंट। जब कोई डिजिट हम ऊपर से उतारते हैं और फिर भी डिवाइड हम ना कर पाए डिविजर से, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्वोशिएंट में एक 0 पुट कर देते हैं। इसी के साथ ही हमने दूसरा यहीं पे नंबर उतार लेना है 2। ये 2 डिजिट भी हमने यहाँ पे ले लिया। नाउ द नंबर इज 1332। मेथड हम वही रखेंगे, यहां से हमने 2 डिजिट हाइड किए थे 25, तो यहां से भी हमने 2 डिजिट हाइड कर देने 32। जो रिमेनिंग नंबर है डिविजर में हमारे पास 3 और डिविडेंड में रिमेनिंग नंबर है हमारे पास 13, तो 3 की टेबल 13 तक फिर से हमने रीड करनी है। 3 4 इज 12, हमारा 4 पे मतलब जा सकता है। 325 को हमने अब मल्टीप्लाई करके देखना है 4 से। नंबर आया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद 1300, तो हमारा 4 पे हमने क्वोशिएंट में 4 पुट किया और यहाँ पे 1300। सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास बचा 32। ऊपर से हमने नया डिजिट उतारा 5। अब फिर से वही मेथड, यहां से हमने 25 हाइड किया हुआ है, 2 नंबर 2 डिजिट हाइड किए, तो यहां से भी 2 डिजिट हमने हाइड कर देने। यहाँ पे डिविजर में आपके पास है 3 और डिविडेंड में भी है 3। 3 1 इज 3, तो 1 पे जा रहा है, तो हमने 325 को 1 से मल्टीप्लाई करके 325। और कोई हमारे पास डिजिट नहीं रहा नीचे लेने के लिए, तो ये आपकी डिवीजन कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। हम कैसे कर सकते हैं कि जो नंबर हमारे पास डिविजर में है
उसमें से एक नंबर पहला छोड़ के बाकी के नंबर हाइड करके जितने नंबर आप यहां से डिवीजन में से हाइड करोगे उतने ही डिजिट्स आपने डिविडेंड में से भी हाइड करके जो रिमेनिंग नंबर्स है, रिमेनिंग आपके पास डिजिट्स हैं, उसकी डिवीजन लेनी है सिर्फ। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और फिर जो हमारा नंबर जा रहा है तो उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। मुझे लगता है आपको ये मेथड इजी लगेगा। अगर आपको इजी लगा तो आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं ताकि उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, इसमें कुछ मेथड में समझ नहीं आया है, आप इसको रिपीटेड देखो। अगर फिर भी नहीं समझ आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी वो सोल्व करूंगी। नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसको देखना और इसका बेनिफिट ले सकते हो आप। ओके, थैंक यू।